श्रीमदाचार्यजी चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाईजी परम दयालवे नमः। श्री मम आराध्य देवताभ्यो नमः। श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। श्री स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हय्यंगवीना प्रियम् नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरं श्री विठ्ठलेशं मुदः श्रीमद्द्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीकृष्णं भजे। प्रभो नंदकुमार में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयो। भक्ताभिलाषा चरितानुसारे दुग्धादिचौर्येण यशो विसारे। कुमारतानंदित घोष नारे मम प्रभु श्रीगिरिराजधारी। बोले श्री भागवत भगवान की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल शाबाश। श्री व्यास जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री परीक्षित जी महाराज की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्याम सर्वप्रथम तो
आप सभी श्रीमद् भागवत श्रोताजनों को व्यासपीठ से हमारा नमस्कार। ये जो आवाज है बाहर जा रही है सबके पास? अच्छा। तो सबसे पहले तो हमारा निवेदन ये है कि कथा प्रारंभ होने से कथा ब्राह्म होने तक जो भी कथा श्रवण करने आए या दंडवत करने आए वो परिक्रमा न लगाएं। कथा ब्राह्म के बाद में परिक्रमा करें सब लोग आनंद से, ये हमारा निवेदन है। या कथा प्रारंभ हो उससे पहले परिक्रमा लगा लें भागवत जी। चालू कथा में परिक्रमा इत्यादि क्रम न करें। जो भी हैं माता जी और बहनें इत्यादि जो हैं पुरुष वर्ग जितने भी लोग हैं, परीक्षित जी, आप ही परीक्षित जी हैं। श्री राधे राधे राधे। हाँ बोलो तो सही, ऐसे तो मोनी बाबा बन के बैठे हो। हाँ, कल कथा का प्रारंभ कहाँ हुआ था परीक्षित जी? आप परीक्षित हैं, हम आपसे प्रश्न कर सकते हैं। कथा किसने सुनी थी? आप तो बताओ। धुंधकारी मारे गए। क्या बात है, वाह, बहुत जोर की बात है। जो धन्यवाद आपके लिए। हाँ, कथा याद है, प्रसंग याद है, अच्छा है। इसी तरह से याद रखना, हम कभी भी पूछ सकते हैं कल कथा ब्रह्म कहाँ हुई थी। हाँ, तो इससे हमको पता चलता रहेगा ना कि आप यहीं थे कि और कहीं घूम रहे थे। हाँ, ऐसा हो जाता है, शरीर यहाँ होता है, दिमाग मन कहीं घूमता रहता है, पता नहीं कथा में क्या चल रहा है। ऐसा बहुत बार हो जाता है लोगों के साथ। तो ये एक तरह का थर्मामीटर हो जाता है नापने का, हाँ यहीं थे। हाँ, और भैया जी एक कार्य आप कर दीजिए हमारे निवेदन से। ज़्यादातर क्या माताएं इधर से आ रही हैं, तो परात इधर ही रखवा दो। हाँ, इधर तक पहुंचना ही नहीं पड़ा लोगों को, इधर ही कोने पर रखवा दो परात, जो भी है। हाँ, श्री गिरिराज महाराज की। सब सो गए, एक जगह भयो ना। क्यों रे, सुने क्यों ने? काय की जाओ, खोपड़ी मारूंगा बैग उठा के यहाँ से। हाँ, क्या लूलू खिला रहे हो? कल श्रीमद् भागवत जी की कथा का विश्राम श्रीमद् भागवत जी के महात्मा के विराम के प्रसंग पर हुआ था, जिसमें धुंधकारी जी का प्रसंग था जो आपने बताया। तो सबसे पहले तो मेरे प्रियजनों, एक बात हमको याद रखनी चाहिए कि कल प्रसंग जो हम सुन रहे थे, आत्मदेव और उनकी पत्नी धुंधुली और उनके पुत्र धुंधुकारी, यही था ना? ये उस समय की बात थी, आज की बात तो है नहीं। आज की नहीं है, गलत बोल रहे हो। उस समय तो ये आत्मदेव एक थे, धुंधुली भी एक थी, 100-200 से थोड़े थे, है? और धुंधुकारी भी एक ही थे। तो मेरे प्रियजनों,
आज की स्थिति ये हो गई है कि हर व्यक्ति के अंदर धुंधकारी धुंधली आत्मदेव बैठे हुए हैं। जय हो लाला, तुम्हारी खूब जय हो। धन्यवाद। तो ये धुंधली और धुंधकारी क्या है? श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी, हाँ, 1 मिनट ध्यान से देखिए। मेरे प्रियजनों, सभी के अंदर धुंधली है। धुंधली के बगैर काम नहीं चल रहा। अगर धुंधली नहीं होती तो सब संत हो जाते। याद रखिए, ऐसा नहीं है कि धुंधली स्त्री थी तो स्त्रियों में है, ऐसा कुछ नहीं है, पुरुषों में ज्यादा है। धुंधकारी भी और ये गोकर्ण भी है, आत्मदेव भी है। ये कौन है? कभी आप लोगों ने विचार किया है ऐसा? हम तो कथा सुन लेते हैं, वो धुंधकारी था और वो सबको जो है खराब आदमी था और सबको मारता पीटता था और बहुत अच्छा नहीं था, बस मर गया, भूत बन गया, प्रेत बन गया। उसको भागवत कथा सुनाई, उसकी मुक्ति हो गई, कथा पूरी हो गई। ऐसा करने से थोड़ी काम चलता है साहब। उस कथा के मूल भाव को, मूल तत्व को समझना पड़ता है, तो ही तो भागवत कथा सुनने का आनंद आएगा। एक बात बताऊं आपको, ये जो कथा है भागवत जी की, ये आपने बहुत बार सुनी है और सबने सुनी है। चलो 10, 11, 12 बार तो यह हो गई, इसके अलावा भी बहुत सुनी होगी। कहीं अपने सगे संबंधियों में, व्यवहार में, चलते फिरते कहीं होती मिल गई, वहां अपन बैठ गए सुनने के लिए। तो भागवत की जो कथा है वो तो वही है, वो तो बदलने वाली है नहीं। आप 100 साल बाद सुनोगे, भागवत जी में वही कथा मिलेंगी, और 100, 200, 300 साल पहले जो कथा थी वही आज कथा है। भागवत जी तो बदली नहीं है। लेकिन मूल जो बात है, कथाओं से संबंधित प्रसंगों को समझने की है। हमको कथा सुन के आनंद लेना है, वो अच्छी बात है, लेकिन कथा को काहे की खटर पटर रह रही है। ये कथा के प्रसंग के सार को भी हमें समझना है कि प्रसंग कहना क्या चाहता है। धुंधली का और इनका प्रसंग तो सुन लिया, पर इस प्रसंग का अभिप्राय क्या है, हमको इस प्रसंग को किस तरह से समझना चाहिए। कथा सुना देना या गीत गाना करा देना भागवत कथा नहीं है साहेब। भागवत कथा तो भगवान की भक्तों की कथाएं तो हैं, लेकिन उन प्रसंगों को समझना मेन बात है। और इसमें भी 2 चीजें हैं, एक तो समझाने वाला भी होना चाहिए, और समझाने वाला मिल जाए तो फिर समझने वाला भी होना चाहिए। ये चलो गिरिराज महाराज की जय। ऐसे का थोड़ा विक्षेप है जाए, बाकी तो सब बढ़िया चल रहा, कोई परेशानी ना है। मेरे प्रियजनों, जो आत्मदेव ब्राह्मण हैं वो हैं आपके, हमारे सभी के भीतर बैठा हुआ मन। आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण थे कल जिस प्रसंग में, वो क्या है, वो कौन है? मन, चित्त जो है, चित्त अंदर का, जैसे हम चित्त कहते हैं, चित्त जो है वो आत्मदेव है।
और धुंधली जिसके बगैर कोई काम होता नहीं है। धुंधली है हम सभी की बुद्धि, यही तो गड़बड़ी करती है। अरे फलाने ने ऐसा कह दिया, उसको हमको ये कर देना चाहिए, या इतना करना चाहिए, वह नहीं करना चाहिए। ये तर्क वितर्क कौन लगाता है? बुद्धि लगाती है। और जो तर्क वितर्क कुतर्क लगावे बुद्धि, उसका नाम धुंधली। और जो संसार में लगी है, जो माया में व्याप्त है, जो ऊंच नीच में पड़ी हुई है, जो सबका अच्छा बुरा बड़ा गलत सोचती रहती है, उसका नाम धुंधली है। और वो धुंधली सभी के पास है, उसका नाम क्या है? बुद्धि। बुद्धि ही धुंधली है। मन तो बेचारा भोला भाला है। आत्मदेव ब्राह्मण तो बहुत भोले थे, जैसे बुद्धि कहती धुंधली कहती वैसे करते। मन क्या करता है? जैसे बुद्धि कहती है वैसे तो मन को करना पड़ता है। मन तो कुछ सोचता है ऐसा कर लूं, तो बुद्धि उसमें अपना लगाती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। बेचारा मन चुपचाप बैठ जाता है। ऐसा होता है ना। इसलिए बुद्धि जो है वो धुंधली है। अब जो संतान की उत्पत्ति होती है, ये संतान की उत्पत्ति किससे होती है? स्त्री पुरुष से। स्त्री पुरुष यानी कि होने वाली संतान के माता पिता। संतान कोई ऊपर से तो आती नहीं है सर, माता पिता से उत्पन्न होती है। तो संतान क्या है? धुंधली और आत्मदेव की संतान कौन थे? गोकर्ण और धुंधकारी। अब ये आपके हमारे सभी के भीतर है। मन और बुद्धि से उत्पन्न होने वाले विचार ही संतान है। अगर बुरे विचार आ रहे हैं तो धुंधकारी, अच्छे विचार आ रहे हैं तो गोकर्ण। इसको इस तरह प्रसंग को समझना है मेरे प्रियजनों। इस महात्मा के प्रसंग को पूर्ण करते हुए श्री सूत जी महाराज महात्मा का विराम कर रहे हैं। और अब आगे की भागवत जी की कथा प्रारंभ होगी। अभी तक तो महात्मा की कथा चल रही थी कल से, और आप कुछ कीर्तन करा दीजिए, और भैया आप इसको थोड़ा सुधार लीजिए। तब तक ये कुछ कराते हैं, खटर पटर का चल रही है, देख लो कसो है मेरी क्या हम आवेगी ना। गोपाला गोपाला जय नंद लाला, गोपाला गोपाला जय नंद लाला, गोपाला गोपाला जय नंद लाला, जय नंद लाला मदन गोपाला, 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 गोपाला गोपाला जय नंद लाला, गोपाला गोपाला जय नंद लाला, जय नंद लाला मदन गोपाला, गोपाला गोपाला
जय नंदलाला गोपाला जय नंदलाला गोपाला गोपाला जय नंदलाला गोपाला जय नंदलाला गोपाला गोपाला जय नंदलाला गोपाला गोपाला जय नंदलाला जन्मादर्श्यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विघ्नस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोज्झित कैत्रगोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरो सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिः शुश्रूषुभिस्तच्छड़ा यहाँ श्री व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है और कहते हैं कि भागवत जी क्या हैं वो अपने मंगलाचरण में श्री व्यास जी बता रहे हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः श्रीमद् भागवत जी का जो स्वरूप है, श्री व्यास जी कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। जैसे एक आम का पेड़ होता है और आम के पेड़ पर जो आम का फल लगता है, और वो फल जब पक जाता है, जब कच्चा होता है तो कठोर होता है, टाइट होता है, और जब पक जाता है तो कोमल हो जाता है।
जब फल पक जाता है तो कोमल हो जाता है, और उस पके हुए फल में भी और विशेषता क्या, अपने तो बड़े बूढ़े सब जाने वो कहते रहते, अपने सब गांव के रहने वाले अपन लोग तो बोले भैया या कोई बेर होए कि जामुन होए कि बोलो पक्षी खाए गए हो तो मीठो ज्यादा होगा, अपन ऐसी सोच रखें कि नहीं रखें? पक्षी को चोंच मारो भयो फल ज्यादा मीठो होए, अपन ऐसा विचार रखें। तो वही बात को श्री व्यास जी महाराज जी बता रहे हैं, सुख मुखाद द्रव मृत द्रव संयुतम, अर्थात श्रीमद् भागवत जी में श्री सुखदेव जी की वाणी जो लगी है, सुखदेव जी की चोंच जो स्पर्श हुई है, वाणी से जो प्रकट हुई है, कैसी है भागवत जी? पिबत भागवतम, जो जन इस श्रीमद् भागवत रस का पान करते हैं, पीते हैं, और ये भागवत रस कैसा है? ये भागवत रस कोई ऐसा रस नहीं है कि छोटे पात्र में है उठाए और पी गए। आलयम, भागवत जी तो रस का घर है, उसमें भी विशिष्ट जो बात है, विशिष्ट जो प्रेरणा है, उसको श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी का रसपान कौन करते हैं और भागवत जी का रसपान किनके लिए है, ऐसा श्री व्यास जी बता रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत जी का रस मेरे प्रियजनों कोई आम जन साधारण के वश की बात नहीं है जो इस रस को पान कर सके। श्रीमद् भागवत जी का रस तो रसिका कौन पान कर सकता है? रसिका भुवि भावुका, अर्थात जो भगवत रस के रसिक जन हैं वो ही श्रीमद् भागवत जी के रस को पान कर सकते हैं, अन्य किसी के बस की बात नहीं है सर। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ हुआ है। श्री शौनक आदि जो ऋषि हैं वो श्री सूत जी महाराज से निवेदन कर रहे हैं, और अपने प्रश्न जो उनके अंतर्गत में अंतर मन में जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं उन प्रश्नों को सामने रख रहे हैं। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद् विनिश्चितं पुंसाम् एकान्ततः श्रेय तन्न संशेतुमर्हसि। हे गुरुदेव, ये बताइए ना, प्रायेडाल्पायुष सभ्य कलावश्मिन युगे जनः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुतः। इस प्रकार से अनेक जो प्रश्न हैं वो श्री सूत जी महाराज से निवेदन किए गए हैं, और तदोपरांत में श्री सूत जी महाराज इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो कथा के माध्यम से आगे आगे धीरे धीरे देते रहे थे। 7 दिन में पूरा करेंगे। अपने पास तो अभी 8 दिन है, अभी तो कथा प्रारंभ हो रही है। हाँ, अभी तो 8 दिन बाकी हैं, आनंद लेंगे पूरा पूरा। ब्रूहि योगेश्वर कृष्ण
भगवान कृष्ण का स्वरूप क्या है? अरे योगेश्वर तो भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान भोलेनाथ योगेश्वर हैं। और श्री कृष्ण कौन है? योगेश्वरेश्वर। बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि जिनका ध्यान करते हैं वो भगवान भोलेनाथ हैं, और भगवान भोलेनाथ जिनका ध्यान करते हैं वो श्री कृष्ण है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणे स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कम शरणं गतः। यहाँ पर भगवान श्री व्यास जी की अवतरण की बात कही, सुखदेव जी के प्रागट्य की बात आई, और तदोपरांत में वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजित, तो भगवान वासुदेव के जो है प्रसंग की बात आई है। और यहाँ श्री सूत जी महाराज ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भी किया है एक ही अध्याय में। ये हुआ राम जी, कृष्ण जी, वामन, नृसिंह, वराह, कच्छप, सभी अवतारों का वर्णन किया है। उसके उपरांत श्री सूत जी महाराज व्यास नारद जी का प्रसंग श्रवण कराने जा रहे हैं। हुआ ऐसा, यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहाव। एक बार माता श्री भगवती श्री पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से पूछा। अच्छा, ये पूछने वाला जो प्रसंग होता है ना, ये माताओं के मन में अपने आप नहीं आता, ये कोई लगाने वाला होता है। आप जानते हैं उनका क्या नाम है? श्री नारद जी महाराज। हाँ, नारद जी की आदत है कुछ ना कुछ नया डाल जाते हैं और आनंद लेते चले जाते हैं। अब महाराज तुम सुलझ दे रहो, हम तो चले। हाँ, पर उनकी आदत, अपन तो हंसी समझ लेते हैं, चलो भाई आनंद आ रहा है, हंसी मजाक नहीं। उनके हर पॉइंट के पीछे कुछ ना कुछ रीजन, राज छुपा होता है, कोई लीला छुपी होती है, वो कोई ना कोई बहाने से प्रकट कराता है कि मैं ऐसा करूंगा तब ऐसा हो जाएगा। ये नारद जी का उद्देश्य होता है। और सही बात बताओ ना आपको, नारद जी जो कह गए वो करना ही पड़ता है। पता है क्यों? सीधा सीधा उनके नाम का अर्थ लगा लो, ना प्लस रद बराबर नारद, यानी जिनके शब्दों को काटने की क्षमता किसी में भी न हो उसका नाम नारद। हे कृष्णा, हे कृष्णा। क्या कि बस की ना है, दूसरा आदमी बोलेंगे कल ये, चलो शांति रखो, शांति। ये जिसकी वाणी को, जिनके शब्दों को कोई भी काट न सके उनका नाम नारद। अब एक दिन नारद जी आए कैलाश पर्वत पे। अब वो तो भ्रमण करते रहते हैं, वो तो एक जगह विराजमान होते नहीं है। ऐसा नहीं है उनका आज यहाँ और कल का, उनका तो ये अभी यहाँ कभी कहाँ, वो तो पल पल में
चलते रहते हैं। आजकल का तो बहुत लंबा समय हो जाता है, इतना समय वो कहाँ रुकते हैं साहब। कैलाश पर्वत पर श्री नारद जी पधारे हुए थे और संयोग से उस समय पर भोले बाबा कैलाश पर नहीं थे। विशेष बात ये थी, भोले बाबा नहीं थे, बेचारी माता जी अकेले विराज रही कैलाश पर। माता जी ने नारद जी को देखा तो नारद जी का स्वागत किया, नारद जी ने माता जी को प्रणाम किया। माता जी प्रणाम, आइए नारद जी। तो विशेष बात क्या है वह समय पे, अच्छा ये वस्तु हमने कल भी देखी शायद, हाँ ये तो माननी पड़ेगी। वो जो पुरानी प्रथा युगों युगों की चली आ रही है, आज भी सब जगह नहीं है, कहीं कहीं जीवित है, जो कल हमने देखी। जब अतिथि बड़े ऋषि संत महात्मा अपने घर आवे तो उनको सत्कार जल से दियो जाए और जल खाली नहीं दियो जाए, मिष्ठान्न के साथ दियो जाए। वह समय की ये प्रथा है। अब ये उनकी इच्छा है कि 4 लड्डू खावे कि आधो खावे, अपन तो लेके चले जितना उनकी इच्छा हो। तो श्री सती जी ने उनका स्वागत किया। अब स्वागत किया, बैठे, बातें शुरू हो गई नारद जी की, पार्वती सती जी की बातें जब शुरू हो गई पार्वती जी से, तो नारद जी को अपना काम करना था। बोले माता जी एक बात पूछना चाहता हूँ। सती जी बोले हाँ हाँ नारद जी पूछे ना, क्या बात है। बोले बुरा मत मानिएगा, देखो नाराज नहीं होना माता जी, क्षमा चाहता हूँ। बोले नारद जी की क्या बात है, पूछो तो सही। बोले चलो ठीक है, हाँ पूछ ही लेता हूँ। करना भैया जो करना है, बाकी घुमा फिरा करके पक्का कर रहे हैं कि मेरी बात का बुरा ना माने और काम पूरा हो जो करना चाहता हूँ। ये पार्वती जी से बोले माता जी एक बात बताओ, ये भोले बाबा आपसे कितना प्रेम करते हैं। झटका लगा पार्वती जी को। अरे पहली बात तो ये कि तुम संत महात्मा आदमी, कौन पति पत्नी कितना प्रेम करें, तुमको क्या पड़ी भाई। अरे करे नहीं करे, उनका गृहस्थ जीवन वो जाने। तो सती जी बोले नहीं वो तो भोले नाते और मैं उनकी पत्नी हूं तो मुझसे तो बहुत प्रेम करते हैं। क्यों नारद जी कोई संदेह है क्या आपको भोले बाबा के प्रेम में। बोले नहीं माता जी एक बात बताओ। बोल पूछो। तो बोले ये बताइए कि भोले बाबा जो मुंड की माला पहनते हैं अपने कंठ में, मुंड की माला, इसका कभी राज बताया आपको कि मुंड की माला क्यों पहनते हैं। बोले नारद जी ये तो नहीं बताया। बोले इसीलिए तो मैंने कहा कि वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं, बस लगा दिया कहना। अब क्या है, नारद जी का काम पूरा। पार्वती जी बोली बात तो सही है, अगर प्रेम करते तो कुछ मन की बात बताते जरूर। ये नारद जी महाराज तो वहां से पधार गए और बेचारे पार्वती जी के मन में शंका उत्पन्न कर गए। भोले बाबा जिस किसी कार्य से बाहर पधारे थे, किसी भक्त के पास गए थे, जो भी था उनका क्रम, वहां से लौट करके आए। अच्छा एक बात और है भैया जी, आप कहीं बाहर गए हो, घर से बाहर कहीं भी बाजार गए, हाट गए, कि 2-4 दिनों को बाहर गए और घर में बड़ो अच्छो माहौल छोड़ गए, पत्नी को बच्चा को सब बड़े खुश प्रसन्न आनंद में, और जब आप लौट के आए और महाराज जो तीखे नेत्र मिले तो अपने आप समझ जाए कि हाँ कोई बात है, कहनो नहीं पड़े सामने वाले को कुछ है नहीं समझ में आवे, आ जाए ना, हाँ अपने आप समझ में आ जाए। पूछ लो हाथ जोड़ के देवी जी क्या बात है। भोले बाबा आए, पार्वती जी ने स्वागत किया, सम्मान किया, लेकिन एकदम गरम, गुस्सा में, क्रोध में।
भोले बाबा की कुछ समझ में आई नहीं। बोले अभी मैं गया था तब तो बड़ी प्रसन्न थी, ये थोड़ी देर में क्या हो गया मेरे पीछे से। बेचारे भोले बाबा पार्वती जी से तो कुछ बोले नहीं। बोले हो सकता है मैं कुछ सीधे सीधे पूछ लूं और सीधे ही राम रे राम जो है पार्वती जी मुझे ऊपर चिल्लावे डांटे कुछ भी करें। तो इन्होंने क्या किया, भोले बाबा ने जो अपने गढ़ थे, गढ़, उन गढ़ों से पूछा कि भैया मैं अभी गया था तब तो सब अच्छा था, अभी थोड़ी देर में क्या हो गया मेरे पीछे से, ये पार्वती जी इतनी गुस्सा में क्यों है। तो गढ़ों ने, गढ़ बेचारे सेवक हैं भोले भाले, उन्होंने कह दिया बोले भोलेनाथ गुस्सा में क्यों है ये तो नहीं पता, वो नारद जी आए थे इतना पता है, अब क्या बात हुई वो हमको नहीं पता। भोले बाबा बोले ठीक, अब हमको सब पता है, नारद जी आए थे वो अपना काम कर गए। प्रियजनों, भोलेनाथ पार्वती जी के पास पधारे और बोले क्या कहा था नारद जी ने, ये तो बता दो। बोले वो बिल्कुल सही बोल के गए, एक एक अक्षर सही है नारद जी का। तो बोले कैसे सही है। बोले वो ये कह रहे थे कि आप हमसे प्रेम नहीं करते। तो बोले हम तुमसे प्रेम नहीं करते ये नारद जी कैसे पता चला, ये तो हमारे मन की बात है। बोले नहीं, उनका कहना था, मेरी समझ में भी आ गई थी बात, और समझ में आने वाली बात की तो बात है कि अगर आप हमसे प्रेम करते तो हमको ये जरूर बता देते कि आप मुंड की माला क्यों पहनते हो। भाई पति पत्नी के बीच में क्या छुपा है, हमने छुपाई इतनी बड़ी बात, इसका मतलब आप हमसे प्रेम नहीं करते हो। भोले बाबा बोले नारद जी फंसा गए आज तो। अरे कोई बात नहीं पार्वती सती जी जाने दो ना, ये सब पुरानी बात है। बोले नहीं, मुंह को तो बताओ ये गले में मुंड की माला कौन की काई की पहनो। तब भोले बाबा समझ गए अब निठेगी नहीं, बतानी पड़ेगी। तो भोले बाबा ने कही देखो पार्वती जी बात ये है असलियत में कि देखो मैं तो हूं अमर, मैं कभी मरता नहीं। तो बोले चलो अच्छी बात है, आगे बताओ। बोले आगे ये है कि आप जन्म लेती हो मर जाती हो, और आप मुझसे ये कह रही थी ना कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता। मेरे गले में कितने मुंड हैं गिन लीजिए, इतने आपके जन्म हो गए, ये सब आप ही के मुंड हैं। इतना प्रेम करता हूं कि आपके मरने के बाद भी आपका मुख देखने के लिए कंठ में डाल देता हूं, ये मेरा प्रेम है आपसे। आप कहती हैं कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता। अब ये राज रह जाता अगर नारद जी अपनी बात कह के नहीं जाते, राज खुलवा दिया नारद जी ने भोले बाबा से। तो सती जी कहती महाराज ऐसा कुछ करो ना जो हम भी अमर हो जाएं, जो हमारे विरह में आपको कष्ट ही ना हो, हमारा विरह ही ना व्यापे, हम दोनों साथ में रहें हमेशा। और वो कौन सा मंत्र है अमर होने का बताइए ना। तो बोले वो मंत्र तो मैं जानता हूं। बोले आप जानते तो हमको क्यों नहीं बताते, इतने युग निकल गए। तो भोले बाबा कहते हैं और कोई मंत्र नहीं है सती, सिर्फ और सिर्फ भगवत नाम का अधिकाधिक, भगवत नाम की महिमा, अधिकाधिक भगवत कथाओं को अधिकाधिक भांति से श्रवण किया जाए, और श्रवण करके निकाला नहीं जाए, उनको हृदय में धारण किया जाए। और जो जीव भगवत भाव को, भगवत भक्ति को, भगवत कथाओं को, भगवत नाम के आनंद को हृदय में धारण करता है वो युगों 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 तक अमर हो जाता है। तो बोले वो कथा हमें सुना। कौन सी कथा है? तो कैलाश पर्वत पर एक गुफा थी। अब सबको अमर थोड़ी करना था, सती जी को तो अमर करना था। तो गुफा जो थी
वो गुफा में लेकर के सती जी को भोले बाबा पधारे। और गुफा के अंदर तो बहुत अच्छी गुफा थी, उसमें सरोवर पेड़ वृक्ष सब थे, और वहाँ पर पशु पक्षी जीव जंतु भी सब अपने आनंद ले रहे थे, कलरव कर रहे थे चिड़ियाएं। मेरे प्रियजनों, भोलेनाथ ने डमरू नाद किया गुफा में जाते से ही, और जैसे ही डमरू नाद किया, डमरू की ध्वनि को श्रवण करके सभी जीव जंतु पशु पक्षी सब बाहर निकल गए गुफा से। संयोग ऐसा हुआ कि उसी समय पर उस गुफा में एक तोती जैसे पुरुष तोता स्त्री तोती होती मादा, तो तोती जो थी वो संयोग से गर्भवती थी उस गुफा में। और जब वो तोती उड़ी डमरू को आवाज सुन के, डमरू की ध्वनि श्रवण करके, तो संयोग बस उसका जो प्रसव था, बालक था, वो वहां गिर गया और तोती बाहर निकल गई। अब बालक अभी अभी गर्भ से बाहर आया तो वो तो उड़ नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता उठ करके उड़ करके। अब कोई जीव जंतु भोले बाबा को नजर नहीं आया, तो भोले बाबा ने पार्वती जी को बिठाया और कथा करना प्रारंभ कर दिया। सती जी से कह दिया था, सती जी एक बात ध्यान रखना कि मैं तो कथा करूंगा अपने आनंद में, मुझको तो होश नहीं रहेगा, ना मेरे नेत्र खुले रहेंगे, मैं तो मन मस्त होकर के अपनी कथा करता रहूंगा, बस मुझे पता चले कि आप सुन रही हो, इसलिए हाँ जी बोलते रहना। हाँ हाँ जी, अच्छा जी। अपने गांव की अगर प्यारी भाषा की बात करें तो बोले भैया हुंकरा भरतो रही जो। हाँ सती जी हुंकरा भरते रही जो। हाँ जी ठीक है, भरती रहूंगी। तो कथा प्रारंभ हो गई। अब कथा ऐसा तो थी नहीं कि हाँ जी महाराज जी 1.5 महीने की बुकिंग में बोल दिया पहले कि 12 से 4 का समय, 4:30 के बाद कोई नहीं मिलेगा, श्रोता भाग जाना है आपकी कथा कह के। शंकर जी का तो ऐसा था नहीं। शंकर जी ने तो कथा प्रारंभ की तो ब्राह्म ही नहीं था, चालू हो गई तो हो गई। जब कथा ब्राह्म होगी तब ब्राह्म होगा। महीना 10 दिन 15 दिन 2 महीना लगे, कथा रात दिन 24 घंटा चल रही है, वो कथा है। और वो उनकी अपनी व्यवस्था थी, या अपनी सबकी अपनी व्यवस्था है, बाकी अनुसार भी देखना पड़े ना। मेरे प्रियजनों, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक तो सती जी ने जो है दम लगाई, जगने की कोशिश की, कथा सुनने की, लेकिन तीसरे चौथे दिन जाकर के उनकी नींद लग गई। उनकी तो नींद लगी, और संयोग से उन 3-4 दिन में जो तोते का बच्चा जो वहां रह गया था उसमें दम आ गई कथा सुन के, और 3-4 दिन का भी हो गया। तो सती जी की जगह वो हाजी बोलता रहा, हाजी। और शंकर जी को आवाज आ रही थी हाजी की, कोई चिंता नहीं, आवाज तो आया, सुन रही है कथा। जब कथा पूरी हो गई 7वें 9वें दिन, सप्ताह परायण हो या नवन परायण, जब कथा ब्राह्म हो गई, ब्राह्म होने के बाद शंकर जी ने नेत्र खोले, देखा कि सती ने कथा सुन ली, सती अमर हो गई। देखा सती जी तो सो रही आनंद से। और शंकर जी ने ध्यान किया कि सती सो रही है, तो ये हुंकरा की आवाज किसकी आ रही है, हाजी कौन बोल रहा है। जब उन्होंने जो है गुफा में दोबारा से दृष्टि डाली तो एक तोते का बच्चा छोटा सा कथा सुन रहा था। सती जी तो रह गई और वो तोते का बच्चा अमर हो गया। तो कथा तो पूरी उसने सुनी। मेरे प्रियजनों, शंकर जी को क्रोध आया, क्योंकि भोले बाबा तामसी देता है। क्रोध आ गया कि इस पक्षी ने जीव ने मेरी कथा सुन ली, अमर कथा, जब इसने सुन ली ये अमर हो गया तो फिर इसको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं और मैं इसको मार दूंगा। अब इनका नाम क्या पता है आपको? भोलेनाथ। ऐसे भोले,
खुद ने अमर कथा सुनाई, खुद की अमर कथा से वो अमर हो गए, मारने चले। अब कैसे मर जाएंगे जो अमर हो गए भैया? और भोले बाबा जो ठहरे, मन में आया उसको मारना है तो मारना है। अब बेचारा तोते का जो बच्चा था अपनी जान बचाते हुए वहां से निकला, भोले बाबा पे से जान बचाई, उड़ के जा रहा, पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेके चले हैं। जब ये त्रिशूल लेके चले, मार्ग में पता नहीं कितने ही मील आगे जाकर के श्री व्यास जी महाराज का आश्रम आया। संयोग से उस समय व्यास जी भी आश्रम में नहीं थे, और जब व्यास जी आश्रम में नहीं थे, वो प्रातः काल थी तो अपने संध्या वंदन के लिए गए थे सरोवर पे। व्यास जी महाराज संध्या वंदन नित्य नियम क्रम संध्या अपने करने का जो उनका रहता था। इधर उनकी जो पत्नी थी वो कोई कार्यक्रम कर रही थी, व्यवस्था कर रही थी अपने आश्रम में, कोई काम कुछ भी कार्य था उनका। कार्य करते करते क्या हुआ, व्यास जी की पत्नी को अचानक से जवाई आई। जवाई आती है ना, ऐसे करके मुंह खोलता है, जवाई जवाई। तो जैसे ही उनको जवाई आई और तोते के बच्चा को लगा के, देखो आई सामने, तोते के बच्चा को लगा कि इससे सुरक्षित स्थान नहीं मिल सकता कहीं, तो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया मुंह के मार्ग से वो तोते का बच्चा, पेट में आके बैठ गया। अब व्यास जी की पत्नी को तो मारते से रहे भोले बाबा, वो उनको पता भी नहीं चला कि जमाई लेने के समय पर कौन जीव अंदर चला गया, गर्भस्थ हो गया। भोले बाबा अपने आश्रम के दरवाजे पे बैठ गए आसन लगा के, कभी तो निकलेगा बाहर तब मारूंगा। भोले जो ठहरे, अरे मेरे भोले भंडारी। कुछ समय के पश्चात श्री व्यास जी अपना भजन पाठ संध्या वंदन करके अपने आश्रम को लौटे, देखा तो दरवाजे पर भोले बाबा विराजमान है। अरे भोले बाबा प्रणाम। भोले बाबा ने कहा व्यास जी प्रणाम, क्योंकि दोनों ही तो महापुरुष, दोनों ही भगवान है, अवतारी हैं। दोनों ने दोनों को प्रणाम किया। तो व्यास जी ने पूछा भोले बाबा आज आप हमारे आश्रम में, वो भी द्वार पे, क्यों, क्या हुआ? तब भोले बाबा ने कहा कि एक तोता ने, मैं कथा सुना रहा था सती को अमर करने के लिए, सुन ली वह तोता ने, मैं उसको मारने के लिए आया था और वो उड़ करके आपकी पत्नी के गर्भ में चला गया है। तो बोले फिर काहे को बैठे हुए यहाँ पे? बोले निकलेगा तब मारूंगा, इंतजार कर रहा हूं, कभी तो निकलेगा पेट से बाहर, हमेशा तो पेट में रहेगा नहीं आपकी पत्नी के गर्भ में। व्यास जी बोले बारे मेरे भोलेनाथ, भूल गए? बोले क्या भूल गए? अमर कथा किसने सुनाई? बोले मैंने। किसने सुनी? बोले उसने। तो बोले मरेगा कैसे? शंकर जी बोले बात तो सही है, मेरी अमर कथा सुन के वो तो अमर हो गया, वो तो मरेगा ही नहीं, तो मैं क्यों अपने समय बिगाड़ रहा हूं? तब भोले बाबा तो कैलाश के लिए पधारे। इधर ये जो बालक था, शिशु, जो तोते का बच्चा था, जो सुखदेव जी की वो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश किया था, ये अब तक का सबसे पहला बालक है। इससे पहले भी कोई बालक ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद में भी कोई बालक ऐसा नहीं हुआ। ये इनका नामकरण श्री व्यास जी ने गर्भ में ही कर दिया था। ज्यादातर क्या होता, बालक का जन्म होता है 10 दिन 15 दिन का होता, तब उसका नाम रखा जाता है, नामकरण संस्कार होता है। लेकिन इस बालक का नामकरण संस्कार तो श्री व्यास जी महाराज ने गर्भ में ही कर दिया। इस बालक का नाम रखा श्री सुखदेव, सुखदेव जी महाराज। ये बालक श्री सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे। 12 वर्ष तक इन्होंने जन्म नहीं लिया था। जब 12 वर्ष इनको अपनी मां के गर्भ में रहते हुए हो गए, तो एक दिन श्री व्यास जी महाराज ने
अपनी पत्नी के गर्भस्थ शिशु पुत्र सुखदेव जी को निवेदन किया। आदेश नहीं दिया था पुत्र के रूप, पिता के रूप में कि पुत्र को आदेश दे रहे हैं, क्यों उनको पता था कि अंदर जो जीव है वो कौन है। इसलिए निवेदन किया कि हे पुत्र सुखदेव, मेरे शब्दों पर 1 मिनट ध्यान देना है। हे पुत्र सुखदेव, अब आपकी मां को बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए आप कृपा करके बाहर पधारें। तो गर्भ में से आवाज आई, व्यास जी महाराज, बालक को क्या बोलना चाहिए? पिताजी। उन्होंने पुत्र बोला, बालक को पिताजी बोलना चाहिए, पिताजी महाराज या पिताजी व्यास जी। तो सीधे बोले, व्यास जी महाराज, मैं अभी बाहर ऐसे ही नहीं आऊंगा। तो भैया कैसे आओगे और कब आओगे? बोले मैं आऊंगा, लेकिन मुझको बाहर आने से पहले एक वरदान, एक वचन चाहिए, तो बाहर आऊं, नहीं तो नहीं आऊं। मैं तो यहाँ मां के गर्भ में ही ठीक हूं। कौन सा वचन चाहिए आपको सुखदेव जी? तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे व्यास जी, मुझको वचन दीजिए कि जब मैं बाहर आऊं, अपनी मां के गर्भ से बाहर आऊं, तो मुझको माया न लगे। बस इतना सा वचन दे दो। व्यास जी तो अवतारी पुरुष थे, भगवान का अवतार हैं व्यास जी महाराज। जैसे ही सुखदेव जी ने अंदर से आवाज दी कि मुझको माया न लगे, ऐसा वचन दो, व्यास जी ने कहा तथास्तु, तुम बाहर तो आओ, तुमको माया नहीं लगेगी। बस कुछ ही पल में श्री सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हो गया, जन्म हो गया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री राधा 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 श्री 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 राधा
श्री सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। अब एक छोटी सी सोचने की बात है, जो बालक का जन्म माँ के गर्भ से 9 महीने में होता है, उस बालक का जो नाल होता है ना, जिसको अपन बोले भाई नार काट दियो, वो नाल हो, नाल वहां को नाल बोलो, तो कितना इतना बड़ा हाथ होगा, इतना बड़ा हाथ हो। और जो 12 साल से माँ के गर्भ में हो, भाको नाल कितना बड़ा होगा, तो वह नाल को छेदन नहीं भयो, नाल काटो नहीं, वह नाल को श्री सुखदेव जी ने ऐसे पकड़ो, कंधा पे डाल और निकल गए जन्म लेते। अब पीछे पीछे व्यास जी, अब उनका तो पुत्र था, पुत्र चला गए जन्म लेते ही, तो बेचैन हो गए बेचारे। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे पुत्र, आगे आगे श्री सुखदेव जी चले जा रहे हैं और पीछे पीछे व्यास जी महाराज। हे पुत्र सुख, हे पुत्र सुख रुको, पुत्र रुको। और पुत्र को तो कोई फर्क नहीं, उनको तो माया नहीं लगी कि मेरे पिताजी हैं कि मेरी माताजी है, क्योंकि जन्म लेने से पहले ही वचन ले लिया था कि मुझको माया नहीं लगेगी। और देखिए चमत्कार, जिनके आशीर्वाद से सुखदेव जी को माया नहीं लगी, उनको माया लगी। व्यास जी को माया लगी, पिता पुत्र का संबंध था, मोह ममता जागी, तभी तो पीछे पीछे भागे। जिनके आशीर्वाद से सुखदेव जी को माया नहीं लगी, उनको माया लगी। ये ठाकुर जी की लीला है। अब आगे क्या लीला हुई कि ये बोलते जा रहे थे वन में, तो ये बोलते थे, हे पुत्र, अरे पुत्र रुको। तो वही आवाज वापस श्री व्यास जी के कानों में आने लगी। अब व्यास जी के मन में विचार आया कि मैं तो अपने पुत्र को पुत्र कह के आवाज लगा रहा हूं, ये मुझको कौन पुत्र बोल रहा है वन में। तो ध्यान से देखा तो वन के जो पेड़ पौधे वृक्ष थे वो बोल रहे थे व्यास जी से, हे पुत्र। और व्यास जी पर वो पुत्र मोह की माया ऐसी व्याप्त हुई कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आगे भागे चले जा रहे थे पीछे पीछे सुखदेव जी के। आगे और एक लीला हुई, इतनी जब वृक्षों के द्वारा समझाया गया, व्यास जी की समझ में आई नहीं बात, तो आगे ठाकुर जी ने नई लीला की। और जो नई लीला की वो क्या की, आगे चलते चलते मार्ग में एक सरोवर आया। एक सरोवर था और उस सरोवर पर कुछ स्त्रियां, किशोरियां विवस्त्र होकर स्नान कर रही थी सरोवर पर। अब एक स्त्री पुरुष की ये मर्यादा है कि अगर ऐसी स्थिति में कोई पुरुष नजर आ जाए स्त्री को, तो वो तुरंत वस्त्र धारण करती है, अपने को ढक लेती है। मर्यादा है, शास्त्र मर्यादा है। लेकिन हुआ ये, थोड़ी आवाज कम रखो भाई, ये जोर जोर तो मेरी खुद की आवाज हो रही है, तो पीछे मिला लियो, धीरे धीरे मिला लो। जो किशोरियां स्नान कर रही थी, आगे आगे सुखदेव जी जा रहे थे। अब उन्होंने देख लिया कि सुखदेव जी आ रहे हैं, अर्थात कोई पुरुष आ रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं, वो अपने नहाने धोने में मगन स्नान में थे। सुखदेव जी आए, आकर के निकल गए। पीछे से व्यास जी आए, महर्षि व्यास जी महाराज।
वेद शास्त्र पुराणों के रचयिता, लेकिन लीला देखिए ठाकुर जी की। सही बात कहूं ना, भगवान किसी भी स्वरूप में भी किसी का अभिमान नहीं रखते। हाँ। जैसे ही व्यास जी को उन स्त्रियों ने देखा, युवतियों ने, किशोरियों ने देखा, वैसे ही जो है तुरंत दौड़ करके अपने अपने वस्त्रों को लिया और अपने शरीर को ढक लिया। इस चीज को व्यास जी ने देखा कि आगे आगे मेरा पुत्र निकल के गया, तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे नाती रही। मैं आया हूं तो क्या हो गया, मुझको देख के वस्त्र क्यों पहने? तो व्यास जी ने उन स्त्रियों से, कन्याओं से पूछा, देवियों आपने मुझको देख करके वस्त्र क्यों पहने? तो बोले महाराज आप पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, ये स्त्री पुरुष की मर्यादा है। तो बोले क्या मेरा पुत्र पुरुष नहीं था जो अभी अभी आगे निकल के गया है? तो स्त्रियां बोली नहीं था, आपका पुत्र पुरुष नहीं था। व्यास जी को झन्नाटा हो गया, ये क्या बोल रही है, मेरा पुत्र पुरुष नहीं था। तो बोले क्या था मेरा पुत्र? तो उन स्त्रियों ने क्योंकि वृक्षों की भाषा तो समझे नहीं थे व्यास जी महाराज, तो उन युवतियों ने, स्त्रियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे व्यास जी, आपका पुत्र पुरुष नहीं, आपका पुत्र तो परमहंस है, परमहंस। अब परमहंस की शब्द के अर्थ तो व्यास जी भले भांति जानते थे। परमहंस किसे कहते हैं आप जानते हैं भैया? नहीं जानते? क्यों? शिराड़े। अच्छा, परमहंस उस श्रेणी का जीव होता है जिसको ना स्त्री का ज्ञान होता है ना पुरुष का ज्ञान होता है, उसको परमहंस कहते हैं। स्त्री क्या होती है वो ही नहीं पता, पुरुष क्या होता है वो भी नहीं पता, उसको कहते हैं परमहंस। और श्री सुखदेव जी ऐसे परमहंस थे। ये भागवत जी है ना, ये भागवत जी में जितने अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय के नीचे एक लाइन लिखी रहती है, हर अध्याय के नीचे लिखी रहती है। आपने कभी सुनी होगी, पढ़ी तो नहीं होगी, या नहीं सुनी हो पता नहीं, हम आपको व्यासपीठ से सुनाते हैं। जय जय श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, यानी इसका जो लेखन जो बनाई है किसने बनाई? महामुनि श्री व्यास जी महाराज ने। रचयिता कौन है? व्यास जी महाराज। जय जय श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे। ये कौन सा पुराण है? महापुराण। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यानाम। अभी सुखदेव जी कौन थे? परमहंस। और भागवत जी का नाम क्या दिया है? पारमहंस्यानाम संहितायाम। आपने पढ़ाई की होगी कॉलेजों में और स्कूलों में, तो संहिताएं नामक हमें एक सब्जेक्ट विषय होते हैं, संहिता। जैसे एक ग्रंथ का नाम है गर्ग संहिता, एक ग्रंथ का नाम है भृगु संहिता, तो इस ग्रंथ का नाम है परमहंस संहिता। ऐसे परमहंसों की साधक साधना का साधन है श्रीमद् भागवत। भागवत जी ऐसे ही नहीं है साहेब, भागवत जी को समझना और समझाना बड़ा दुर्गम कार्य है, बड़ा ही दुर्गम कार्य है। पारमहंस्याम संहितायाम। ये थोड़ी देर पहले एक बात हम श्री व्यासपीठ से भागवत जी में बोले थे।
श्रीमद् भागवत जी साधारण जीवों के लिए नहीं है, रस का भुवि भाव का है। श्रीमद् भागवत जी का रस तो रसिक जन ही धारण कर सकते हैं। जो रसिक हैं वो ही भागवत जी को धारण कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये परमहंस संहिता है। तब जाकर के व्यास जी वहां से वापस लौटे तो उनकी समझ में आ गया कि मेरा पुत्र परमहंस श्रेणी का जीव है, उसको दुनिया से संसार से कोई लेना देना मतलब नहीं है, उस संसार की कोई माया उसको स्पर्श नहीं करेगी। मेरे प्रेमियों, आ तो गए व्यास जी वापस, लेकिन उनका चित्त नहीं लगता था, बड़ा दुखी रहता था उनका मन। देखो कुछ भी हो सा, पुत्र तो चला गया, इस चीज को लेकर के बड़े दुखी रहते थे। और वो सोचते रहते थे कि मैंने इतने पुराण शास्त्र सबकी रचना की, इतना ज्ञान, लेकिन पता नहीं कि इतना सब करने के बावजूद भी मेरे मन में शांति नहीं है, संतोष नहीं है, एक असंतोष पनप रहा है, कुछ कमी महसूस हो रही है, कोई त्रुटि है, वो समझ में नहीं आ रही है कि क्या बात है, कहां कमी रह गई है मेरे लेखन में। तो उस समय श्री नारद जी महाराज व्यास जी के पास पधारे हैं और व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पहले तो मैं कौन था, श्री नारद जी कहते हैं मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। जो दासी स्त्री होती है ना, दूसरों के यहाँ कार्य करने वाली, आज तो नाम बदल गया, आज तो बड़े शहरों में जाओ तो काम वाली बाई बोलेगा कुछ, पहले दासी शब्द रखते थे। लेकिन हाँ अंतर था, काम वाली भाई कोई की सुने नहीं आज की तारीख में, ज्यादा आप इनका दिखाओगे काम थोड़ी भाग जाएगी, फिर करो अपने आप झाड़ू बर्तन पहुंचा। लेकिन वो दासी थी, सेविकाएं थी, वो कुछ भी आप करोगे बेचारा आपका त्याग नहीं करती थी, उनको आपके पास ही रहना था। तो श्री नारद जी दासी पुत्र थे। और हुआ ऐसा था कि उस समय पर जब नारद जी की उम्र ऐसी रही होगी 4, 5, 6 साल की, तो कुछ ऋषि महात्मा, संत महात्मा उनके गांव में आए जहां नारद जी रहते थे। वो भजन कीर्तन सत्संग अपना किया करते। नारद जी छोटे जरूर थे, लेकिन उनकी सत्संग और कीर्तन में बड़ी रुचि थी, तो चुपचाप जाकर के संतों के बगल में कोने में बैठ जाते, उनका कीर्तन श्रवण करते थे। वहां तक तो ठीक था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी नारद जी ने अपने हृदय को पवित्र कैसे किया। एक छोटे से बालक की भावना है। जब वो संत मंडली भोजन करती थी ना, और भोजन करके उठ जाते संत, तो बाद में नारद जी चुपचाप से आते और जो पत्तलों पर दाना रह जाता उस दाने को लेकर के पा लेते। संतों की झूठन पाने से नारद जी का हृदय एकदम निर्मल शुद्ध पवित्र हो गया। लेकिन हाँ ध्यान रखियो, संतों की झूठन, बाबा जी इनकी नहीं। हाँ क्या हुआ दे जा, बाबू दे जा, ऐसे बाबा जी इनकी नहीं। संत होना चाहिए, उनकी झूठन काम करे, बाबा जी की नहीं करे। बाबा जी जो श्रेणी में जीव चल रहा है वो अभी संत बनने के मार्ग पर है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है साहब। ठाकुर की जिस दिन कृपा हो जाएगी वो संत हो जाएगा साहब, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अभी संत नहीं। और यहाँ संतों की झूठन कार्य कर रही है। उसको पता क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रमेय वाणी के अंतर्गत शब्द प्रयोग किया गया।
अधरामृत, संतों का अधरामृत। उससे श्री नारद जी का हृदय पवित्र हुआ। अब एक दिन क्या हुआ, ये तो सत्संग सुनते थे, अब इनकी माँ, अब 4-5 साल के 6 साल के तो थे, तो माँ को चिंता होती थी। तो माँ इनको बहुत चिल्लाती, कहाँ चला जाता है, बाबा जियों में बैठता है, संत महात्माओं में बैठता है, छोटा सा है, क्यों पीछे पड़ गया है, पहले बड़ा तो हो जा तब कर लेना सत्संग भजन, ऐसा बोलते ना। और जो नए नए युवा वर्ग हैं, युवा नए नए बच्चा जो होते हैं 20, 22, 25, 30 साल वाले, अरे उनसे अगर कोई ये कहे ना, अरे लाला ने कहा भजन कियो कर भैया भगवान को, अरे कर लियो भजन, अभी तो बुढ़ापे में कर लेंगे, देख लेंगे ये करेंगे, कहा भजन कर रहे। तो भैया वहां से एक बात पूछो, लाला तेने पक्की पतो बुढ़ापो आवे को, पक्की पतो हो तो जब कर लीजिए, और बुढ़ापो ना आयो पहले ही नंबर लग गो तो